जो है जैसे आपको बता रहा था कि स्टीम प्रेस के बारे में, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसका आपको मैं बता देता हूँ ये इसके फ़ायदे क्या और नुकसान क्या हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये फंक्शन बताता हूँ आपको ना इसका ठीक है। इसका फंक्शन ये है कि ये देखें ये ऐसे आपको शायद नज़र आ रही हो, जूम करें ज़रा इसको ना, मैं आपको दिखाऊँ उसके बाद दिखाऊँ कि ये इसको जब हम बटन प्रेस करते हैं ऐसे वैसे इसकी ये स्टीम वगैरह निकलती है। ये बेसिकली स्टीम प्रेस है। इससे हमारा पैंट कोट वास्कर का जो काम है इससे हम करते हैं, इससे फिनिशिंग आती है, आसानी होती है। अच्छा, जो मेन इंफॉर्मेशन है वैसे तो इस्त्री आपने देखी भी होगी, पहले आपने मुख्तलिफ चैनल वगैरह पर भी या वैसे भी इसका इस्तेमाल मार्केट में। मेन चीज़ जो आपसे मैं इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे हम आपने देखा होगा कि जो टेलर्स लोग काम करते हैं, प्रोफेशनल लोग काम करते हैं, उनके काम में सफाई आती है, रेडीमेड वाले गारमेंट्स वाले फिनिशिंग आती है। वो फिनिशिंग कैसे आती है, वो फिनिशिंग मैं आपको बता रहा हूँ उसका राज क्या है। उसका राज ये है भाई मेरे, ये आपको एक प्लेट नज़र आ रही है, ये देखें एक प्लेट है, ठीक है। इसको टेफलॉन शूज़ भी बोलते हैं और इसका काम ये है कि ऐसे आसानी के साथ ये इसके ऊपर हम लगा लेते हैं। ये देखें ये हमने इसके ऊपर लगा लिया, इसी के ऊपर अब देखें हम कोई भी मेरे पास ये कपड़ा है, ये देखें ये हमने कोट ऑर्डर पे तैयार किया है, ठीक है। मैं क्योंकि पैंट कोट वेस्ट कोट का काम करता हूँ, कमीज शलवार का भी करता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ऑलराउंडर हूँ, सारे काम करता हूँ। ये हमने कोट एक ऑर्डर पे तैयार किया है किसी कस्टमर का। देखें ये सारे इम्पोर्टेड कपड़े होते हैं और ऐसा कपड़ा होता है कि हल्का सा इसमें ज़रा सी बेहतयाती हमने कर दी, या तो कपड़ा जल जाएगा या इसके ऊपर जो कपड़े की शाइन है वो शाइन ख़त्म हो जाएगी। हमने इसको उसकी जो शाइन है उसकी शाइन को मेंटेन रखना है, वो ऐसे करना है। ये देखें मिसाल के तौर पर भी मैं थोड़ी सी आपको प्रेस करके बताता हूँ, ये फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये देखें ऐसे कोट को हमने बिछाया, आपको मैं ये कोट की प्रेस नहीं बता रहा, जस्ट आपको इसका फंक्शन बता रहा हूँ। हम जो जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसका हमें कितना फ़ायदा होता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये इसकी जो शाइन है ना, ये देखें जैसे जेन्युइन कपड़ा था वैसा ही है। इसके ऊपर अगर ये मेरे पास एक थोड़ा इस्त्री भी है, ये हम जो ये भी इस्तेमाल करते हैं। अगर डायरेक्ट इसको मैं ऐसे ऊपर रख के अगर घर पे प्रेस करूँगा या करूँगा इसको लगाऊँगा तो इसके ऊपर जो शाइन है वो ख़त्म हो जाएगी और इसके ऊपर एक अजीब सी चमक आ जाएगी जो बदसूरती का बायस बनेगी। देखने में पीस जो आप बनाएंगे या बना रहे हैं वो पता चलेगा ये बहुत पुराना है। या आप इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, इसको करने के लिए तो आपको ये सबसे पहले ये दम फ्राक लेना पड़ेगा। दम फ्राक लेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, फिर ऐसे पानी लगाएंगे उसके ऊपर, ऐसे करेंगे, फिर आप इसको इसी लगाएंगे तो फिर वो प्रेस होगा। या फिर ये होगा कि आप इसको डायरेक्ट अगर इस्त्री कर देंगे, कहीं अक्सर पहने करते हैं घर में या कोई टेलर्स करते हैं, तो उससे होता है कि इसकी जो कपड़े की फिनिशिंग है या उसकी लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ये देखें भाई ये मेरे पास नया कोट है, अभी मैंने इसको बनाया, अभी काज वगैरह रह गए, फाइनल नहीं हुआ। मैं आपको बाद में आपसे शेयर कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, शायद किसी का फ़ायदा हो जाए। ये देखें ये कोट, ये देखें आपको ये आवाज़ आ भी रही हो, ये भी मैं इसके पास ही रखूँगा। ये अगर कैमरा मैन जूम करे तो ये आपको नज़र आएगा। ये इसकी ये ऐसे स्टीम करती है, ये देखें। लेकिन इससे देखें भाई ये चीज़ जैसे हम इसको करेंगे ऐसे, ये देखें हम इसको ऐसे कर स्टीम करने के बाद किसी पट्टी से या किसी भी चीज़ से ऐसे हाथ नहीं लगाना, हाथ लगाने से ये ख़राब हो जाएगा। किसी से भी करेंगे देखें इसकी जो शाइन है या फिनिशिंग है वो ख़राब नहीं हुई। ये देख रहे हैं अगर डायरेक्ट मैं इस चीज़ को इस्तेमाल करूँगा इसकी जो शाइन है वो ख़राब हो जाएगी। बस ये आपसे मालूमात शेयर करनी थी, तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दें और मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में। तो अल्लाह।